गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। आज हम लोग पेपर 5 बेसिक मैथ्स का स्टैंडर्ड 10th का करने वाले हैं। गाला के सॉल्यूशंस हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लिख रखे हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इज होल्ड्स गुड। याद करो स्टूडेंट्स, जब इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हुआ करते थे तब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हुआ करता था। ठीक है, तीन टाइप की हमारे पास कंडीशन थी। क्या कि वन सॉल्यूशन होता था, यूनिक सॉल्यूशन। उसके लिए कंडीशन क्या थी, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये हमारे पास इक्वेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, जिसमें पैरेलल है ना, पैरेलल कंडीशन होती थी, उसके लिए फॉलो करता था। और थर्ड क्या थी, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, जिससे इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन थी। तो हम इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में हमारे पास तीनों इक्वल होने चाहिए। तो ये वो कंडीशन थी। ये जो कंडीशन है वो पैरेलल के लिए, याद रखिए। और ये जो कंडीशन है वो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, सिंगल सॉल्यूशन के लिए वो कंडीशन फॉलो करती है। आ जाओ इधर। इफ़ द इक्वेशन 12x स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इक्वल टू 0 हैज़ रियल इक्वल रूट्स। याद करो, रियल इक्वल रूट्स कब होते थे, जब d इक्वल टू क्या हो जाता था, 0। और d के लिए फॉर्मूला क्या था, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो जो रूट्स होते थे वो इक्वल हुआ करते थे। तो लेट्स सी, पहले तो हम इसमें फाइंड करें क्या कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। इसको कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। जैसे ही आप कंपेयर करोगे आपके पास वैल्यू निकल के आएंगी। a की वैल्यू आएगी ax स्क्वायर, a की वैल्यू क्या आएगी 12, b की वैल्यू आएगी m और c की वैल्यू आने वाली है हमारे पास 5। ठीक है, एक बार वैल्यू फाइंड आउट हो गई, उसके बाद हम लोग इस वैल्यू के अंदर, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की वैल्यू देखो m दिया हुआ है सर 4, a की वैल्यू हमारे पास 12 है और c हमारे पास 5 है। इसको हमें सॉल्व करना है। लेट्स सी, ये m स्क्वायर इधर ही रह जाएगा। 12 5 से 60, 60 मल्टीप्लाई 4 240 आएगा। फिर से 12 4 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 240। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे 240। अब जैसे ही दोनों साइड अंडर रूट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 240 का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आएगा। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे जिससे क्या क्या कर सकें, हम इसको आराम से बाहर स्क्वायर रूट निकाल सकें। लेट्स सी क्या हो सकता है। 240 का है, आइडिया नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जिससे आपको एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि भाई अब करना क्या है। इसमें इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, राइट। देखो 15 कोई परफेक्ट का नंबर नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये 2 हो गया, 2 का पेयर हो गया, 2 का पेयर गया, तो यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, मतलब 4 ये है और ये फिर 4। तो आप ऐसे लिखेंगे 4 इंटू 4 इंटू 15, 15 4 जा 60, 60 4 जा 240। अब क्या करना है, ये 2 बार है तो आप इसको एक बार लिखेंगे, तो प्लस माइनस 4 अंडर रूट 15। क्वेश्चन आता है कि हमने प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर क्या होता है 60। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे 15 का, अंडर रूट में है पहले तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 16, ये 16 मल्टीप्लाई 50। तो 16 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आपको 240 देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ अब देखिए आगे क्या कर सकते हैं इसमें। तो प्लस माइनस 4 देखो कहाँ लिखा है, ये रहा प्लस माइनस 4। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ये वाला। आगे देखो, फॉर गिवन ए पी ए इक्वल टू 1 है, ए एन 20 दे दिया हुआ है और एस एन कितना दिया है 339। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू सर क्या, एन बाई 2 ए प्लस एल। एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, याद रखिए। एल का मतलब क्या होता है, ए एन होता है, मतलब जो लास्ट टर्म है वही एल कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ ए एन लिख सकते हैं। यहाँ ए एन की वैल्यू दी है, हाँ, ए की वैल्यू दी है, हाँ, एस एन की वैल्यू, तो एन अननोन है, फाइंड आउट हो जाएगा। लेट्स सी, एस एन में आप लिखेंगे 339, एन बाय 2 वैसे का वैसा, ए की वैल्यू आप 1 लिखेंगे, ए एन का मतलब क्या लिखने वाले हैं 20। अब और सॉल्व करेंगे, इसको आगे जाने देंगे। देखो ये 21 होगा और ये डिवाइड में 2 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए 339 मल्टीप्लाई 2,
ये जो डिवाइड में था वो यहाँ कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। अच्छा ये जो है न्यूमरेटर का पार्ट है, क्योंकि 1 + 20 क्या होता है 21, इधर आएगा तो 21 आ जाएगा। और ये हमारे पास n की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो 3 से कट करते, पहले 3 7 जा, ये 3 से डेफिनेट कट हो जाएगा, क्या क्या है 119। अब 7 टाइम में 119 किस में आता है, 7 से डिवाइड करो, वरना 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। तो देखो 7 से 11 को आप डिवाइड कर रहे होंगे तो 4 आएगा रिमाइंडर, फिर 49 हो जाएगा, 7 7 49। तो आप देखेंगे 7 से जब इसको डिवाइड करूँगा क्या आएगा 17 आएगा, मतलब 17 × 2 = 9। तो इसी को क्या कहते हैं 34, मतलब n की वैल्यू क्या आएगी 34। एक काम करो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो उसका। टेस्ट फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन में 0 0 2 0 0 3 आता है 3 वर्टाइसेस ऑफ आ रेक्टेंगल। तो आप थोड़ा सा इस पर अगर आप इस तरह से बनाएंगे जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होगा तो आपके लिए ये काम आसान हो जाए, बिना कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। कैसे, जब वर्टेक्स कह रहा है मतलब यहाँ पे 0 0 आया हुआ है, ये अपना x एक्सिस होता है, अपना y एक्सिस होता है, उसमें 2 0 कह रहा है मतलब यहाँ पे 1 और ये 2, तो ये 2 0 यहाँ पे आ चुका होगा। ठीक है, आप 3 0 3 कह रहा है मतलब यहाँ पे x है तो 1 2 3 मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा वो 0 3, राइट। अब इसके जस्ट सामने आप ऐसे जाओ और इसको ऐसे कनेक्ट करो, तो ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है 2 है, यहाँ से इसका डिस्टेंस देखोगे क्या है 2 है, और यहाँ से डिस्टेंस देखिए क्या आएगा 3 आएगा। तो जो लास्ट पॉइंट है वर्टेक्स है वो क्या आएगा 2 3। फिर से यहाँ इसके 2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 2 होगा, तो एक्स वर्टेक्स क्या आया 2 आया। फिर यहाँ से मैं ऊपर गया है ना, कितना दूर गया तो 3 सेंटीमीटर गया, तो वाई एक्सिस कितना आ गया 3, 2 3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आगे देखो इसका क्या होगा, इसको ध्यान से देखो। ये जो है वो a² - b² को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो होता है a - b a + b। तो हम लोग भी कुछ इसी तरह से करने वाले हैं, समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos² थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin² थीटा का होल स्क्वायर। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और सामने लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा। जैसा कि आप जानते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है, तो यहाँ 1 रखेंगे और इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म वापस आएगा। मतलब आप क्या लिखेंगे cos² थीटा माइनस sin² थीटा। क्यों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इस टर्म का 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म आएगा। देख लो कौन सा सही है, ये वाला करेक्ट है। लेट्स सी दिस वन, z + x बार 98 और z - x बार। देखो ध्यान से देखो, ये x y x - y कुछ इस तरह से, तो दो इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं। आप कैसे लिखेंगे z + x बार = 98, दूसरा कैसे लिखेंगे z - x बार = 12। अब देखो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे कैंसिल, तो 2z = 110, तो z = क्या हो गया 110 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आने वाला है 55। लेकिन हमको z नहीं चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या आंसर, तो मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स, मैसेज करके मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया हुआ है। इसको m बोलते हैं, इसको s बोलो और इसको z बोलो, मैसेज। 3 में से 2 कम करेंगे 1 आएगा, 1 z 1 z ही होता है। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यू प्लेस करना चालू करो, z आ गया, क्या x है हमारे पास, तो हमारे पास x भी नहीं है, तो पहले x भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको इसके अंदर प्लेस करो। ठीक है, z की वैल्यू यहाँ 98 रखो। स्टार्ट करते हैं कैसे, इसको बाद में लिखते हैं। यहाँ लिखो z + x बार = 98, ये z की वैल्यू यहाँ 55 रखेंगे तो वहाँ जाके कम हो जाएगा, तो 98 - 55 सॉल्व करेंगे। 8 में से 5 गया 3 और 9 में से 5 गया 4, तो x बार की जो वैल्यू आई वो आई 43। आगे बढ़ो, आप क्या करना है वही क्या 3m माइनस मैसेज 3 2x बार = होता है z। तो हमारे पास सिर्फ m फाइंड करना है, और तो एक काम करते हैं 3m को यहीं रह देते हैं और ये इसको लिखते हैं z + 2x बार। ठीक है, z की वैल्यू हमारे पास है कितनी आई है, z की वैल्यू 55 है, ये 43 है, तो ये 55 और वो 43, राइट। दोनों को सॉल्व करें, 55 से 3 2 6 86, ये आ जाएगा 3m। अब क्या करना है, इन दोनों का एडिशन और फिर बाद में डिवाइड। 6 + 5 1 11 आएगा, 1 कैरी आएगी। 8 + 5 13 होगा, 14 हो जाएगा, 1 4 1। तो यहाँ m रखोगे तो ये जो 3 है वो किस में चला जाएगा डिवाइड में, है ना। तो चलो डिवाइड करते हैं, 3 × 3 3 3 3 4 12,
3 4 जा 12, 2 आएगा, 3 7 जा 21, 47 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये रहा। एक काम करो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b इफ HCF इज गिवन, तो आप यू विल राइट लाइक HCF क्या दिया है, HCF ऑफ AB दैट इज गिवन हाउ मच 15। एलसीएम भी दिया हुआ है, एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ, अरे वही तो सर है ही नहीं। ठीक है, ए भी दिया होगा, लेट्स सी ए बी इंफॉर्मेशन में कुछ दिया है, ए बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ए और बी दिया हुआ। लेट्स एक बार क्वेश्चन फिर से देखें। फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इफ HCF 15 LCM वुड बी, LCM होगा कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, ऑप्शन दिए रखा है। स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि भाई जो HCF होता है वो दोनों के अंदर कॉमन में आया होता है, मतलब 15 से ये डिवाइड होता है और 15 से ये डिवाइड होता है। तो क्या इसमें से कोई नंबर है जो 15 से डिवाइड हो रहा है, लेट्स सी। अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करूँ तो 15 बन जाए 15, 162 नहीं आने वाला। इसको करो 15 के टेबल में 135 आता है, हाँ ये 15 के टेबल में आएगा, 15 हो जाता है नहीं, तो 135 इज द फाइनल आंसर होगा। आपके लिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा इसका 135, एलसीएम क्या होगा 135, एलसीएम क्या होगा 135। क्यों, क्योंकि 15 क्या है हाई, 15 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या मतलब दोनों के अंदर होता है। याद करो, अगर आपके पास 2 और 6 हो, इसका अगर HCF फाइंड करना हो आपको, तो जो HCF आएगा ना वो 2 आएगा। क्यों, 2 से 2 भी डिवाइड होता है और 2 से क्या होता है 6 भी डिवाइड होता है, 3 से नहीं होगा और 6 से भी नहीं होगा। तो 2 जो है वो हाईएस्ट ऐसा नंबर है जो दोनों के अंदर आया हुआ है। सिमिलरली जो 15 है ये दोनों के अंदर आया हुआ है, दोनों के अंदर आया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो उसमें तो होगा ही होगा। जैसे कि अगर इसका एलसीएम ले मैं, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम 6 आने वाला है, कितना आएगा 6, तो इसका एलसीएम 6, तो ये नंबर इसको डिवाइड करता ही, मतलब 15 इन तीनों को डिवाइड में से एक को करेगा ही करेगा, और जो करेगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स, यहाँ पे ये जो है इसको कंपेयर करें, ax² px प्लस सी ऐसे होता है इक्वल टू 0। उसमें अगर a ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ये ओपनिंग आउटवर्ड्स होता है, याद रखिए ओपनिंग अपवर्ड्स होता है। और अगर लेस देन हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है तो ओपनिंग तो करेगा लेकिन डाउनवर्ड्स, ये याद रखने जैसा है डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये याद रखना काम आएगा आपकी। तो क्या करना है, ये ग्रेटर देन 0 कैसे पता चला, यहाँ a की वैल्यू क्या है 1 है, और अगर a की वैल्यू 1 है इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो 0 से बड़ा है, वो 0 से बड़ा है, इस मतलब ये लिखेंगे ओपनिंग आउटवर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये सही। ठीक है, आगे देखो। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग बैलेंस डाई वंस द प्रोबेबिलिटी रिसीविंग ऑन 7 ऑन अपर फेस, कह रहे हैं कि उस जो डाइस है उसमें 7 की पॉसिबिलिटी क्या है, डाइस को कभी 7 आता ही नहीं, मतलब क्या होगा 0/6, और 0/6 क्या होता है 0, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा अपना 0 होगा, 0। ठीक है, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड्स देयर आर द 3 क्वेश्चंस आर गिवन, समझते हैं। पहला 1060 अपॉन 1030, तो 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू क्या होती है, याद करो 1060 की वैल्यू होती है √3 और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, राइट। अब क्या होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, समझो बात को। ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 1, राइट, और ये कहाँ जाएगा √3 सर जी 1060 की वैल्यू में। देखो √3 की वैल्यू में अगर ये कुछ इस तरह से होता तो ये चला जाता था ऊपर और ये दोनों आ जाता था नीचे, इस तरह से चीज़ें हुआ करती थी। ठीक है, 1060 की वैल्यू √3 है, मतलब फिर से समझते हैं 1060 की वैल्यू √3 है तो यहाँ रख देते हैं। 1030 1/√3, 1/3 कहाँ ऊपर चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा। सॉल्व करेंगे √3 क्या आएगा, √3 क्या आएगा सर, √3 3 हो जाएगा, तो 3/1, 3/1। अब 3/1 मतलब आंसर कौन सा हो गया, दिस वन इज द करेक्ट वन, ये हमारे लिए करेक्ट होगा। ठीक है, सही में √3 यहाँ आया, 1/√3 यहाँ आएगा, सही है p/q। यहाँ देखो x y z w सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, पर इसका सॉल्यूशन देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। 1030 1060, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सेम आएगा, वो चलता है क्वेश्चन नंबर 5।
पेपर नंबर 5 और इसका आंसर है हमारे पास 10 का 3। सही है। आगे बढ़ो। एक्स वाई जेड डब्ल्यू सर्कम स्क्वायर व सर्कल, ये देखो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है और साथ में हमने एक बार ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, ठीक है, चैप्टर में, कि इन दोनों का सम वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। क्या मतलब? एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, हाँ एक्स वाई और वाई जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू जेड, ऐसा। तो आपको क्या करना है, फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। अब वैल्यू प्लेस करो, आंसर आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू क्या है? एक्स डब्ल्यू की वैल्यू दिख रही है आपको? एक्स डब्ल्यू के साथ दिख नहीं रही है, देखो एक्स वाई की होनी चाहिए, एक्स डब्ल्यू की, एक्स डब्ल्यू जेड है। रखते हैं, पहले रखे तो सही। ये सर 7.5 हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़, क्वेश्चन गलत लिखा लगता है। ये एक्स डब्ल्यू तो फाइंड आउट करना है, एक्स डब्ल्यू। चलो तो हम क्या करने वाले हैं, एक्स डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना है। वाई जेड की वैल्यू दी होगी और एक्स वाई की वैल्यू दे दी। एक्स वाई की वैल्यू देखो कितनी दी है, 13.8 दी, ये दी है 13.8। यहाँ एक्स डब्ल्यू देखो, वो तो फाइंड आउट करना है सर। डब्ल्यू जेड का वैल्यू दिया है, डब्ल्यू जेड हाँ 10.7। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे? एक्स वाई प्लस यहाँ 10.7 यहाँ रखो, वहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो। 8 + 5 13, 1 कैरी 20 और 21.3। एक्स डब्ल्यू लिखेंगे तो ये जाके वहाँ पे माइनस हो जाएगा, 21.3 माइनस 10.7, राइट। अब ये 13, ये पे 13 हो जाएगा, 13 में से आएगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? 20 में से 10 गया 10.6 इज द फाइनल आंसर। कहाँ पे है ये? अब ये देखो द क्लास मार्क क्या होता है? मीडियन ऑफ द गिवन क्लास। गिवन क्लास कौन सी है? ये। इसका मीडियन क्या होगा? दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। तो जो क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्लास मार्क में आप लोग इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2, मतलब 40 + 50 डिवाइड बाय 2 मतलब क्या आएगा? 40 + 50 डिवाइड बाय 2 मतलब 45। 45 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एलसीएम ऑफ 35 और 42 क्या होगा? 35 और 42। गलत बात होगा कि नहीं होगा, चेक करो। कैसे करोगे? 35 यहाँ लिखो, 42 यहाँ लिखो और 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करो। यहाँ 35 आएगा, 21 आएगा। 3 से डिवाइड करो, 35 ऐसे रहेगा, यहाँ 7 आएगा। 5 से डिवाइड करो, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 है। 7 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 आएगा। 7 5 या 35 तो यहीं हो जा रहा है। 35 × 6 होता तो एलसीएम होता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसको क्या लिखोगे? फॉल्स। 7 इज द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। 7 इसका जीरो है, कैसे पता करोगे? वैल्यू रखने का। कैसे? आपको मालूम है जीरो है मतलब क्या है? 7 इसके अंदर रखने पर होल टर्म क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेट्स सी, 7 का स्क्वायर कर देते हैं, -23 × 7 लिखेंगे, -35। यहाँ तो आप जीरो कर दो। 7 समझा 49, 4 × 49 यहाँ करोगे। 7 3 = 21, 2 कैरी, 7 2 = 14, 14 के बाद 15, 16, 161 -35। सॉल्व करने पर जीरो आना चाहिए। लेट्स सी, 9 4 = 36, क्या आएगा? 3 कैरी, 4 4 = 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा? 90। यहाँ दोनों को ऐड करो, 156 हो जाएगा। ये 196 ही आ रहा है, इक्वल टू क्या हो रहा है? जीरो, मतलब ट्रू है। क्या है? यहाँ सिंप्लीफाई करने पर क्या आ रहा है? जीरो आ जाए, जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो जीरो है। यहाँ देखो 3 है, ये आपका x है और ये क्या है? y है। उस इक्वेशन में प्लेस करेंगे। लेट्स सी, 4x - y = 10। x हमारे पास 3 है, रख दो, y की जगह ये रख दो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये 4 3 = 12 होगा। वहाँ से ये वाले को इधर से सेंड कर दिया और इसको यहाँ सेंड कर दिया। +10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस से हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 = क्या हो गया? a। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। पर क्या कह रहे हैं? a की वैल्यू -2 पे, ये ट्रू है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब क्या है ये? आंसर इसका आएगा FALSE। बस ले लो बराबर। A number is selected at random from the single digit natural number. The probability of that number being is even 1/2। तो पहले आप याद रखिए कि अगर नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में आप याद करिए 1 2 3 से स्टार्ट होता है और लास्ट डिजिट हमारा 9 होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज बीइंग इवन, इसमें इवन हो उसकी पॉसिबिलिटी 1/2 है। तो देखो 2 4 6 और 8।
सिर्फ 4 ही नंबर ऐसे होते हैं जो कि इवन होते हैं 1 से 9 के बीच में। मतलब जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकाल रहे होंगे, तब आपको टोटल नंबर कितने मिलेंगे 9, उसमें इवन कितने होंगे 4, और आप सॉल्व करेंगे तो किसी भी हालत में 1/2 आने वाला नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स। ये आंसर फॉल्स आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन फॉल्स ही है, क्या है ये, हाँ फॉल्स है, ठीक है क्वेश्चन सही है। आप 17, 18 से देखें, AP मतलब इसमें ऐसा लिखा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP आर -3 और 4, तो मैंने AP इक्वल टू -3 4 लिख दिया और कहना है कि फाइंड करो 21 टर्म। तो ये आसान है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ D फाइंड करना है। वो आप जानते हैं A2 - A1 होता है इसका फॉर्मूला, मतलब आप 4 में से कम करेंगे -3 को, तो आप क्या लिखेंगे 4 + 3, और 4 + 3 क्या होता है 7 होता है। आप A21 की बात करें, A21 वो क्या होगा A + 20D, क्या आपके पास A है, देखो A है ना -3, तो आप -3 रखो। क्या आपके पास D है, D की वैल्यू क्या है 7 रखो। अब क्या होगा 3 + 7 2 = 140, और आंसर हो जाएगा 147। आंसर क्या हो जाएगा 147। इस तरह से हम लोग, एक मिनट रुकना, A की वैल्यू क्या है -3, ये -3 है ना, -3 है सर, -3 है, -3 मतलब कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा मतलब 140 से 3 कम, तो 3 कम होगा तो 137, ऐसे 137 आएगा। अब देखो एट द मोस्ट हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट द पैरेलल। देखो ये अगर हमारे पास सर्कल है और ये हमारा उसका डायमीटर है, तो एक तो डायमीटर ऐसे आता है, टेंजेंट यहाँ आता है, दूसरा टेंजेंट यहाँ से आता है, तो मैक्सिमम 1 और 2, हर डायमीटर पे 2 ही हो सकते हैं। तो जो एट द मोस्ट बोला है 2 टेंजेंट कैन बी पॉसिबल। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। 19 क्वेश्चन, P ऑफ A x/3 और P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट 2/5। याद करो हमारे पास ये फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ कॉम्प्लीमेंट A इक्वल टू 1। इसमें अगर हम इन दोनों की वैल्यू प्लेस कर दें x/3 प्लस 2/5 इक्वल टू 1, तो आप जानते हैं ये वाला हिस्सा कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आएगा, मतलब x/3 इक्वल टू 1 - 2/5। सिंप्लीफाई करें हम लोग तो ये 5 × 1 = 5 हो जाता है, -2 / 5 एक तरीका है, या फिर आप इसके अंदर 1 समझें, यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, 5 होगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ये की तरीका, नहीं तो 5 × 1 = 5, 1 2 = 2 और डिवाइड में 5। आप सॉल्व करेंगे इसके आगे वाले पोर्शन में, तो 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये 3 वहाँ चला जाएगा, 3 3 = 9, तो 9/5 जो x की वैल्यू आएगी वो 9/5 आएगी। यहाँ इफ़ मोड ऑफ द डेटा इज़ 15, मतलब याद करो मोड होता था, क्या होता था, मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकर्ड इन द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। तो आप देखो सब में वो बार बार आया होता, देखो 15 यहाँ है, एक बार आया, दूसरी बार 15 आया, सिर्फ 2 बार 15 आया। आगे देखो 16 की फ्रीक्वेंसी देखो, 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, उसके बाद 17 फ्रीक्वेंसी देखो, 17 यहाँ भी है और 17 यहाँ भी है। तो सीधी बात है जो x होगा वो 15 होगा, क्यों, मोस्ट फ्रीक्वेंसी अकड़, बार बार जो आती है वो, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है वही मोड होता है। तो 2 बार तो 16 भी आया, लेकिन 16 क्या है, मोड नहीं है। इसका मतलब क्या है, 16 से भी कोई ज़्यादा नंबर है, बड़ा नंबर है जो कि उसके अंदर है, 17 से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, 15 यहाँ 2 बार है, एक बार और 15 आएगा। टीएस ऑफ हेमिस्फीयर है, टोटल पहले हेमिस्फीयर याद करो कि टोटल जो स्फीयर होता है उसके लिए 4πr² होता है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका 3πr² होता है, 3πr²। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम हेमिस्फीयर की बात कर रहे होते है ना, अकेले कब सरफेस हेमिस्फीयर, तो सिर्फ इसकी बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम टोटल की बात कर रहे होते हैं तो आगे से आप जो नीचे वाला हिस्सा है वो क्या होता है, पैक होता है। अब पैक होता है तो अगर आप उसको टच कर सकते हैं, और आप टच कर सकते हैं मतलब यू कैन फील दैट इज़ द, वहाँ सर्कल है और एरिया ऑफ सर्कल भी ऐड हो जाता है। आपको मालूम है ऊपर वाले हिस्से के लिए क्या होता है 2πr², राइट। जैसे आप टच करेंगे तो आपको पता चलेगा 2πr² हो गया उसका, और फिर एक πr² भी ऐड हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है 3πr²। वॉल्यूम ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन, अब 10 रुपीज़ कॉइन क्या होता है, गोल होता है, और क्योंकि उसको आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसमें 3 चीज़ चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट या फिर πr²h। याद करो वॉल्यूम क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। किसके लिए? सिलेंडर के लिए, क्योंकि जब आप कॉइन को एक के ऊपर 2 3 4 रखोगे तो वो सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा, और सिलेंडर को रिप्रेजेंट करेगा मतलब पाई आर स्क्वायर एच। आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं हमारा लेक्चर। बाकी 2 क्वेश्चन है वो आप ऑरली सॉल्व कर सकते हैं, और आई होप कि आपको समझ में आ रही हुई चीज़ें। तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो आप इसको नोटिफिकेशन पर रखें जिससे हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।